मैं निधि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान में कोदो व कुटकी पर अनुसंधान कर रही हूँ। आज आपके साथ कुरकुरे का लघु उद्योग कैसे लगा सकते हैं, इस पर अपना ज्ञान आपके साथ साझा करूँगी। तो सभी जनों का अभिवादन व अभिनंदन। कुरकुरे बनाने का एक लघु उद्योग लगाकर आप अपने आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को एक श्रेष्ठ भोजन प्रदान करके एक पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा मुश्किल कुछ भी नहीं लगता है और इसका जो मुख्यतः बात ये है कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स या हम सेवाएं कहें वो चलाई हुई हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का उद्देश्य भी पूरा होता है क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अधिक लाभ मिल सकेगा। और सबसे मुख्यतः बात यह है कि कुरकुरे सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो। उसका जो स्वाद होता है वो सभी को भाता है और इसमें जो सामग्री हमें चाहिए वो बहुत महंगी भी नहीं होती है। सस्ते दामों में, सस्ते चावलों में हम एक अच्छा भोजन तैयार कर सकते हैं और उसको अच्छे दाम पर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लघु उद्योग की स्थापना हम इससे कर सकते हैं। खाना बनाने का जो मुख्य ढंग होते हैं उसमें 3 तरह की मुख्यतः विधि होती हैं, जैसे कि पकाना, जैसे हम दाल चावल पकाते हैं, इसी तरीके से कुरकुरे में भी हम जो आटा है और मकई है उसको पकाते हैं। फिर दूसरा विधि होती है सेकना, जैसे हम रोटी सेकते हैं आंच पर। इसी तरीके से इसमें भी चावल और मकई के आटे को हम अच्छे से पकाएंगे और उसको अच्छे से सेकेंगे आंच पर। और तीसरी मुख्यतः विधि होती है तलना। तो कुरकुरे बनाने के लिए भी हम इसमें तलेंगे या फिर भूनेंगे, 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें उच्च तापमान और छोटे समय के लिए जो प्रक्रिया होती है उससे पोषण भी भरपूर रहता है, उससे पोषण का नुकसान नहीं होता और इसमें जो कीटाणुओं लगने का खतरा है वो भी कम होता है। और इसको आप लंबे समय तक रख सकते हो क्योंकि इसमें आर्द्रता कम होती है। तो मुख्यतः अब हम ये जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। कोदो कुटकी एक मिलेट होती है जो भरपूर पोषण में मिलता है। तो कुरकुरे बनाने के लिए हमें चावल का आटा चाहिए और हम इसमें कोदो और कुटकी जो कि चावल से भी ज़्यादा पोषण रखता है वो भी मिलाते हैं। और इसमें हम मकई का आटा मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं स्वादिष्ट अनुसार, और मसाले आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले मिलते हैं मार्केट में। अपने टेस्ट के अनुसार आप उनका प्रयोग करके कुरकुरे को बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। मुख्यतः इसको एक मशीन से बनाया जा सकता है जो कि हमारे संस्थान में उपलब्ध है। तो हम अब उस मशीन पर कुरकुरे बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कुरकुरे बनाने के लिए कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि हम कुरकुरे अब बनाना सीखेंगे, तो ये हमारी मिक्सिंग मशीन है। इस पर हम जो भी सामग्री है इसमें मिलाएंगे। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या सामग्री डलेगी। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मक्की का आटा है, ये हमने 15 किलो लिया और ये हमने इसमें डाल दिया। ये मिक्सिंग मशीन जो है ये ऐसे ही काम करती है जैसे घर में रई होती है, वो मिलाने के काम आती है। ऐसे ही इसमें हमारी जो भी सामग्री है वो सब अच्छे प्रकार से इसमें मिल जाएगी और जब वो एक सार हो जाएगी तब हम इसमें से इसको निकालेंगे। अगली सामग्री हमारी चावल का आटा है। तो अब हम इसमें 10 किलो चावल डालेंगे। तो ये हमने इसमें 10 किलो चावल डाले। अगली सामग्री हम इसमें बेसन लेंगे। ये हमने 1 किलो बेसन लिया है और अब इसमें हम मिला देंगे। तो हमने अब इसमें तीनों सामग्रियां मिला दी हैं और अब हम इसमें पोषण को बढ़ाने के लिए कोदो और कुटकी का आटा मिलाएंगे। इसमें हमने 1-1 किलो कोदो और कुटकी लिया है और वो हम इसमें अब डाल देंगे जिससे कि पोषण और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 100 ग्राम नमक लिया है, 100 ग्राम नमक हम इसमें अब डाल देंगे। अब हमने ये सारी सामग्रियाँ इसमें मिला ली हैं। अब हमारा काम क्या बचता है, इसमें हम इस सामग्री को पानी से धीरे धीरे मिलाएंगे। हमने अभी 800 ग्राम पानी लिया है और हम पानी को एक साथ नहीं डालेंगे,
धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि गेहूँ, ये जो भी अनाज है, ये इकट्ठा ना हो और एक सार मिले। हम अब धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल रहे हैं और ये इसमें मिक्सिंग घुलना शुरू हो गया है। तो देखिए ये हमारा अब ये मिश्रण तैयार हो गया है और आपको ये ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे हाथ में लिया हुआ है और थोड़ा सा ये बंधा हुआ आपको दिख रहा है। इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो आर्द्रता है वो 18 से 20% होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नमी होगी तो आगे आपका जो उत्पाद बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा और वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए इतना ये यहाँ पे हमें ध्यान देना है। और जो हमारा ये राइस ग्रिट है और जो हमारा मकई का ये जो ग्रिट है, ये बहुत ज़्यादा पिसा हुआ वो भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए इसका दाना, इसका दरदरापन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब हम इसको एक्सट्रूडर में लेके जाएंगे जहाँ पर हम इसको आकार देंगे। तो देखिए ये अब इसमें से हम निकाल रहे हैं। जो ये अब हमारा मिश्रण है, अब हम इस वर्टिकल मिक्सर में इसको डालेंगे और इसमें पलटकर हम इसको आगे ताकि एक्सट्रूडर में भेज सकें। तो ये हमने सारा मिश्रण अपना इसमें डाल दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें सूखे कुरकुरे निकल रहे हैं और यहाँ पर ये जो मशीन है इस 2 तरीके से काम करती है। इसमें तापमान होता है और क्योंकि इसमें तापमान है तो ऊष्मा बनती है और प्रेशर के दबाव में जब प्रेशर बनता है तो ये यहाँ पे इसमें शाफ्ट लगी होती है जिससे कि वो घूमता है और एक ब्लेड के माध्यम से उसमें कटता रहता है। इसमें भिन्न भिन्न तरह की डाई लगी होती हैं तो उसमें वो अपनी शेप में, कुरकुरे की शेप में आप देख रहे हैं। हमने सुना है कि वो टेढ़ा है पर मेरा है, तो इस तरीके की शेप इसमें टेढ़ी, लंबी और गोलाई वाली शेप इसमें कट कर जा रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हॉइस्टर है, तो इस तरीके से हमारी ग्रेडिंग हो जाएगी कुरकुरे की। देखिए कैसे कुरकुरे बन रहे हैं और टम्बलर सिफ्टर में जा रहे हैं अपने आप। तो ये सब ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा होता है। तो देखिए कैसे ये वाइब्रेटर से छन कर साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे हैं। तो इससे हम एक से कुरकुरे जो हैं आकार में उनको हम अलग कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा सूखा हुआ कुरकुरे है अब ये इस हॉइस्टर के माध्यम से ऊपर जाएगा और ये 5 लेयर ओवन है आ गया हमारे पास। देखिए ये धीरे धीरे हम इसमें डाल रहे हैं और इसलिए अब भुनेगा। तापमान हम 160 से 180 डिग्री रखेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर में ये आपके कुरकुरे पूरे भुन जाएंगे। तो ये अब कड़क हो गए हैं और इनमें नमी भी चली गई है, इनकी आर्द्रता भी कम हो गई है। अब हम इनको आगे के लिए लेके जाएंगे जिसमें हम इसमें मसाला मिश्रण करेंगे।
तो अब ये देखिए आप हॉइस्टर पे कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा सीजनल मशीन है, इसमें अब हम मसाले मिलाएंगे। जितना भी आप मटेरियल बना रहे हैं उसका 10% मसाला हम लेंगे। आपने मार्केट में देखा होगा कि तरह तरह के मसाले मिलते हैं, जैसे कि टमाटो टैंगो, चिली लेमन और भी भिन्न तरह के। तो स्वाद अनुसार मसाला मिला के आप इसमें पूरे अच्छे से कुरकुरों पे मसाला आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हम के मसाला मिश्रित कुरकुरे तैयार हैं। आप देख सकते हैं कैसे मसाला पूरे अच्छे से मिल गया है आपस में, और अब इनका साइज़ भी बढ़ गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। तो अब हमारे ये फाइनल तैयार कुरकुरे हम पैकेजिंग यूनिट में भेजेंगे और अब ये पैकेट्स बनके सील हो जाएंगे नाइट्रोजन फ्लशिंग से, और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी चल सकेगी। ताकि तो ये जो हम कुरकुरे बनाते हैं इसमें हमने देखा है कि भिन्न भिन्न तरह के हम अन्न यूज़ कर सकते हैं, दालें यूज़ कर सकते हैं। एक हमने देखा है कि जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए कोई भी इस तरह का हमारे पास उत्पाद नहीं है। तो निफ्टम परिवार ने एक लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए एक बहुत पोषण वाला उत्पाद बनाया है, जिसमें कि हम चावल के दाने लेते हैं, कॉर्न ग्रिट्स लेते हैं, जैसे अभी मकई के दाने लेते हैं, उसके साथ साथ हमने जीरा भी लिया उसमें, और हमने उसमें रागी का आटा लिया, हमने उसमें मकई का आटा लिया, उसमें हमने बेसन लिया, उसमें हमने जीरा लिया और हमने उसमें ग्रीन ग्राम मतलब कि हरा चना डाला, तो जिससे उसका पोषण भर गया। और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए उसको पोषण देना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे वुमेन्स के लिए हमने ये कुरकुरे उत्पाद तैयार किए हैं जो कि मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसे उत्पाद बनाकर हम लैक्टेटिंग वुमेन्स जो कि जिनको पोषण की बहुत आवश्यकता होती है उनके लिए उत्पाद तैयार किया गया है। मैं इन ऐसे उत्पादों से सभी का भला होगा, बच्चे भी स्वस्थ होंगे और जो हमारी महिलाएं हैं देश की वो भी स्वस्थ रहेंगी। तो ये सब उत्पाद बनाकर हम बहुत अलग अलग तरह के अनाज मिला सकते हैं और एक भरपूर पोषण से युक्त अच्छा भोजन तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। आज आपने कुरकुरे लघु उद्योग स्थापित करने की तकनीक के बारे में जाना। कुरकुरे हर वर्ग के व्यक्ति को पसंद है और यही वजह है कि मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस व्यवसाय को शुरू करना लाभदायक है और साथ ही मुनाफा देने वाला भी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट का 35% का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.pmfme.in
www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की जानकारी हेतु आप 013022811089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।